Hello bachcho, let's read the question. And the question says, Hamelling experiments of acetobularia involved exchanging. Our options are A. Cytoplasm, B. Nucleus, C. Rhizoid and stalk and the D1 is gametes. ठीक है, अब देखिए इसमें ये बोला है क्वेश्चन में कि जो हैमलिंग ने जो एक्सपेरिमेंट किया था एसिटिबुलेरिया में, उसमें एक्सचेंजिंग किस चीज की हुई थी. ओके, सो फर्स्ट लेट अस नो the key concept of this question. Okay, so we should know about the green alga acetobularia and its position of nucleus. Position of nucleus and the characters of acetobularia. ठीक है, अब हमें देखते हैं कि हैमरलिंग ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था. ठीक है, तो देखिए हैमरलिंग ने ये एक्सपेरिमेंट कब किया था, तो ये किया था 1934 में. ठीक है, इन्होंने क्या किया था, एसिटिबुलेरिया की दो स्पीशीज ली थी. एसिटिबुलेरिया कैसा है, तो ये ग्रीन एल्गी है एक, है ना. इनके इन्होंने दो स्पीशीज ली थी. कौन कौन सी ली थी, पहली ली थी एसिटिबुलेरिया मेडिटेरिनिया. ठीक है, और एक स्पीशीज कौन सी ली थी, एसिटिबुलेरिया क्रेनुलेटा. क्रेनुलाटा. ठीक है, अब हम इन दोनों की स्पीशीज का देखिए पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं कि इनका स्ट्रक्चर कैसा है. तो देखिए इसमें क्या होता है, फर्स्ट इसकी कैप, इनकी कैप डिफरेंट होती है. कैप का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होता है. ये कैप है, दिस वन इज स्टॉक एंड दिस वन इज बेस. दिस इज द कैप, दिस इज द स्टॉक एंड दिस वन इज द बेस. ओके, ऐसे ही सेम हम इसके लिए ड्रॉ करेंगे क्रेनुलेटा के लिए. तो इसके अंदर जो इसकी कैपिंग होती है वो कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर की होती है. मैं यहाँ पे एक रफ स्ट्रक्चर ही ड्रॉ कर रही हूँ. ओके, समथिंग लाइक दैट. ये इसकी कैप है. अगेन वही चीज, स्टॉक एंड देन बेस. ओके, तो देखिए ये डिफर किस में करते हैं, तो देखिए इनका सिर्फ कैप चेंज है. कैप में क्या है, डिफर है, बाकी इनका स्टॉक और बेस एकदम सेम है. ठीक है, अब देखिए इनका जो न्यूक्लियस है वो कहां पर है. इनका जो न्यूक्लियस होता है वो किसके अंदर है, तो वो इनका जो न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट है किसके अंदर, बॉटम ऑफ द स्टॉक. जो स्टॉक है उसके बॉटम में. अब हैमरलिंग ने क्या किया, एक का स्टॉक कट कर दिया. ठीक है, मतलब एक का न्यूक्लियस हटा दिया और इस एसिटिबुलेरिया को इस दूसरे वाले के साथ इसकी ग्राफ्टिंग कर दी. इसके साथ इसको अटैच कर दिया, इसकी ग्राफ्टिंग इसके साथ कर दी. ठीक है, तो इससे जब इसकी जब कैप हटा दी, स्टॉक ऑफ वन स्पीशीज ग्राफ्टेड ऑन राइजोड्स ऑफ द अदर स्पीशीज, इसके दूसरे के राइजोड्स के साथ में इसको अटैच कर दिया. इसके कैप को हटा दिया यहाँ से, सॉरी यहाँ से नहीं हटेगा, ये यहाँ से हटेगा. इसकी कैप को हटा दिया और इसकी स्टॉक को इसके साथ अटैच कर दिया. ठीक है, तो इससे क्या रिजल्ट निकल के आया, इससे ये रिजल्ट निकल के आया कि जो हेरिडेटरी कैरेक्टर है, क्योंकि न्यूक्लियस तो हट गया, न्यूक्लियस किस में होता है, स्टॉक में होता है, तो वो तो एक एसिटिबुलेरिया का हट गया. अब जो कैपिंग जो बनी वो उसके अकॉर्डिंग नहीं बनेगी. तो इससे क्या क्लियर हो गया कि जो हेरिडिटी है वो किससे कंट्रोल्ड होती है, तो वो कंट्रोल्ड होती है किससे, न्यूक्लियस से. क्योंकि इसका तो हमने न्यूक्लियस ही जो था इसकी कैपिंग हटा दी थी, तो इसकी अलग हो जाएगा. तो यहाँ पे ये बोला कि किसके एक्सचेंज हुई है, तो राइजोड्स एंड स्टॉक. स्टॉक को एक्सचेंज किया हमने, उसकी ग्राफ्टिंग की है, तो सी विल बी अ राइट आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.